ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज आने वाले हैं। सीमांचल का दौरा वो करने वाले हैं। जी हां, इस बात की जानकारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुभाए सदर अख्तुल ईमान ने अपने किशनगंज कार्यालय में दारुल ईमान में प्रेस वार्ता करके उन्होंने इस जानकारी को सार्वजनिक किया है। अख्तुल ईमान ने कहा है कि बहुत ही जल्द अनकरीब असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक रैली किया, अमित शाह आए, यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम किया। उसके बाद महागठबंधन ने भी एक रैली किया और उन्होंने सिर्फ MIM को टारगेट किया। दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही टीमों ने सीमांचल की बदहाली के लिए बात नहीं किया, सीमांचल की हालात को लेकर बात नहीं किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो अख्तुल ईमान ने कहा कि हम कई मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, हम यहाँ के पिछड़ेपन को लेकर बात करेंगे। नदी कटान जो बहुत बड़ा मसला है, हम उसको लेकर आंदोलन करेंगे। शिक्षा में जो बदतर हालात है सीमांचल की, हम उसको लेकर बात करेंगे। अख्तुल ईमान ने पत्रकारों से बातचीत करने के दरमियान उन्होंने कहा कि हम सरकार में नहीं है, ना ही हमारी सरकार आगे भी बनने की कोई संभावना है। हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं, हम फैसला नहीं दे सकते हैं। हम आपके वकील हैं, हम आपकी वकालत कर सकते हैं और हम आपकी वकालत करने के लिए सीमांचल की सरजमीन पर अनकरीब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पधारने वाले हैं। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि बहादुरगंज और अमौर में उनका बड़ा जनसभा हो सकता है। अख्तुल ईमान ने कहा कि सीमांचल के लोगों ने बरसों से, कई सालों से जिन पार्टियों को सींचा, जिन पार्टियों को वोट दिया, जिन पार्टियों को सरकार बनाने का मौका दिया, उन पार्टियों ने सीमांचल को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। जिन ही सारी चीज़ों पर बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की धरती पर पधारने वाले हैं और यहाँ की ज्वलंत मुद्दों पर वो बात करेंगे और वकील बनकर जनता की वकालत करेंगे। अख्तुल ईमान ने ये बात भी कही कि जब आज अगर महागठबंधन की सरकार बनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो सीमांचल का है। अगर सीमांचल के 4 विधायक RJD का दामन नहीं थामते, अगर हमसे गद्दारी करके अगर 4 विधायक RJD के गोद में नहीं चले जाते तो महागठबंधन का आज सरकार भी नहीं होता। अख्तुल ईमान ने कहा कि जब चारों विधायक को लिया गया था, जब उन्हें पार्टी में शामिल करवाना था, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वादा किया था कि सीमांचल आयोग का गठन किया जाएगा और सीमांचल आयोग का गठन करने के बाद सीमांचल को स्पेशल सुविधाएं दी जाएगी, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद महागठबंधन और तेजस्वी प्रसाद यादव कुंभकर्ण का नींद सोया हुआ है, सीमांचल की बात नहीं कर रहा है। हम सीमांचल आयोग की याद दिलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आना पड़ रहा है और आकर वह इन सारी मुद्दों पर बेहद गंभीर होकर चर्चा करेंगे। वीडियो फुटेज में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि KDB लाइव ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई समर्थकों से बात किया। उनके समर्थकों में, उनके कार्यकर्ताओं में ये बात सुनकर कि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की धरती पर आ रहे हैं, खुशी का एक माहौल था। कई कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि हम उनका स्वागत, उनका खैर मकदम, उनका इस्तकबाल बड़ी ही गर्मजोशी के साथ बनेंगे। आने वाला वक्त ये तय कर पाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से सीमांचल को कितना फ़ायदा हो सकता है। जब पत्रकारों द्वारा अख्तुल ईमान से ये पूछा गया कि ये रैली सीमांचल की जनता के लिए है या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए है, तो अख्तुल ईमान ने कहा कि हम चुनाव की तैयारी नहीं करते, बल्कि हम जनता की मुद्दों पर बात करते हैं, हम जनता की समस्याओं पर बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जनता का समाधान हो। उन्होंने एक मिसाल भी दिया कि पहले नदी कटान, जिनके घर कट जाते थे, जिनकी ज़मीन बह जाती थी, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता था। अख्तुल ईमान ने कहा कि हमारे प्रयास के बाद, हमारी पार्टी के कोशिश के बाद, जब हम लोगों ने विधानसभा में आवाज़ उठाया, जब हम लोगों ने विभाग को पत्र लिखा, तब जाकर 14 आदमी को 95 हज़ार करके मुआवजा दिया गया है। ये ऑल इंडिया मजलिस आने के बाद हुआ है। ये मजलिस की ताकत है, ये मजलिस की पहचान है। मजलिस की क्या ताकत है, मजलिस की क्या पहचान है, इसका जीता जाता सबूत हम ने उस वक्त भी देखा था जब यहाँ के अवाम ने 5 विधायक दिए थे और उनके 4 विधायक मजलिस की ताकत को तोड़ता हुआ दूसरे पार्टी में चला गया था। अगर मजलिस इतनी ही ताकतवर थी तो फिर विचारों विधायकों को रोकने से नाकामयाब, असफल क्यों हो गए? आने वाले वक्त में बता पाएगा
कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सीमांचल में सिर्फ वोट काटने का काम करता है या फिर जीत भी उनकी तकदीर बनेगी। तब तक हम आपको कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। केडीबी सीमांचल और भारत के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल चलता है, हम चाहेंगे वहां भी जाकर आप हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।